Hello students, welcome to Sentence Online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट हमको डिस्कस करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बेटा मैं पहले फर्स्ट ग्राफ को डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें बेटा आपको टाइम एक्सिस दी है, ये वेलोसिटी एक्सिस है और बेटा जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इट मीन्स ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ बेटा एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 0। पहले बेटा एक पॉइंट देखो जरा ध्यान से। अगर बेटा मैं यहाँ पर वेलोसिटी को v नॉट मानूं, आप देख रहे हो टाइम 0 पर वेलोसिटी v नॉट, टाइम बढ़ा तब भी वेलोसिटी v नॉट और टाइम बढ़ाऊंगा तब भी वेलोसिटी v नॉट। तो आप देख रहे हो टाइम चेंज होने के साथ साथ बेटा वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। इट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। अब बेटा इसको दूसरे तरीके से देखेंगे तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या प्रोवाइड करेगा। तो बेटा स्लोप देखते हैं। इसका स्लोप आप जानते हैं टेन थीटा होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर इट मींस वाई एक्सिस को माने ले रहे हैं। यहाँ बेटा वेलोसिटी है, बेस में बेटा टाइम एक्सिस है, तो बेटा वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका स्लोप हमको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हम बात करते थे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बेटा क्या होता था, वेलोसिटी होता था। तो हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता था। सेम उसी मैनर में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होगा बेटा हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेशन। ओके, अब देखो बेटा यहाँ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है इस ग्राफ से, हम उन्हें देखते हैं। बेटा पहली चीज, अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन देखूं तो आपको पता है बेटा स्लोप के बराबर होता है टेन थीटा। टेन थीटा बेटा कितना है यहाँ पे 0। तो बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया 0 और एक्सेल 0 होने का मतलब है वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। इट मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट। और बेटा वेलोसिटी नहीं बदल रही तो स्पीड में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। अब हम कह सकते हैं स्पीड इज कांस्टेंट। बेटा यहाँ पे मेरा v से मतलब हमेशा किससे होगा, वेलोसिटी से। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा इन ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं। बेटा इन सभी ग्राफ में जो एंगल आ रहा है, जो ग्राफ ने एंगल फॉर्म किया है टाइम एक्सिस के साथ, बेटा वो थीटा 90 से स्मॉल आ रहा है हर एक में। बट आपको दिख रहा है सभी ग्राफ्स स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप चेंज होने वाला नहीं है। तो जो एंगल है बिल्कुल कांस्टेंट है। यहाँ पे बेटा थीटा 90 से छोटा है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइम 0 बेटा वेलोसिटी कितनी है 0। तो हम कह सकते हैं एट टी इक्वल टू 0 वी इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। नेक्स्ट थिंग, एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करता हूँ, आपने पढ़ा था एक्सेलरेशन किससे मिलता था बेटा, मैं स्लोप से मिलता था टेन थीटा से। थीटा आपको मालूम है 90 से छोटा है तो बेटा जो एक्सेलरेशन आएगा वो हमारा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, सिंस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। एंड बेटा क्योंकि जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, स्लोप नहीं चेंज हो रहा, तो जो एक्सेलरेशन है बेटा कांस्टेंट भी है क्योंकि एक्सेलरेशन एक्चुअल में स्लोप से मिल रहा है। जब स्लोप बदल नहीं रहा तो बेटा एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं हो रहा। एंड कांस्टेंट, बेटा कांस्टेंट होने का कारण है सिंस स्लोप इज कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप चेंज नहीं हो रहा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी की। तो बेटा देखो ग्राफ सारा ऊपर की तरफ ही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है। तो बेटा यहाँ पे v इज पॉजिटिव। अब बेटा स्पीड को देखते हैं। आपने देखा एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो बेटा स्पीड क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। स्पीड इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट बेटा यहां से आप देख रहे हो टाइम 0 पर, लेकिन बेटा वेलोसिटी 0 नहीं है तो हमने कुछ वेलोसिटी मान ली है v नॉट। यहाँ पे हम कह सकते हैं एट t इक्वल टू 0 v इक्वल टू v नॉट। नेक्स्ट बेटा एक्सेलरेशन देखो यहाँ से a इक्वल टू टेन थीटा। तो बेटा आपको पता है थीटा 90 से छोटा है। इट मीन स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, सिंस थीटा इज लेस देन 90। एंड बेटा कांस्टेंट भी होगा, एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, सिंस स्लोप इज कांस्टेंट। ओके बेटा। नेक्स्ट थिंग, वेलोसिटी बेटा यहाँ पे ग्राफ देखो ऊपर की तरफ ही बन रहा है तो वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव, v इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, दोनों का साइन सेम तो स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इज इंक्रीजिंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसको देखो। आप देख रहे हो कुछ टाइम के बाद बॉडी ने चलना स्टार्ट किया है, क्योंकि वेलोसिटी शुरुआत में टाइम 0 पर तो कुछ था ही नहीं मोशन, तो इसकी मोशन स्टार्ट होती है कुछ टाइम के बाद। हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट थिंग बेटा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो बेटा a इक्वल टू टेन थीटा, तो बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, सिंस जो थीटा था बेटा लेस देन 90 था। ओके, अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं, तो आप दिख रहा है आपको यहाँ पे जो ग्राफ है बेटा स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप बदलेगा नहीं, तो एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होगा। तो बेटा ये यहाँ पे पॉजिटिव होने के साथ साथ कांस्टेंट भी है, एंड कांस्टेंट सिंस स्लोप इज कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद करते हैं बेटा हम वेलोसिटी की बात। तो सारा ग्राफ कहाँ है बेटा, ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, v इज पॉजिटिव। बेटा आपने देखा एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, तो स्पीड क्या होगी यहाँ पर, इंक्रीज होगी, स्पीड इज इंक्रीजिंग। ओके स्टूडेंट्स, बेटा ग्राफ को डिस्कस करते हैं। यहाँ बेटा हमें दिख रहा है टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो बेटा एंगल 90 से ग्रेटर आ रहा है। तो पहली चीज तो बेटा टाइम जीरो पर वेलोसिटी जीरो है, एट टी इक्वल टू जीरो वेलोसिटी बेटा जीरो। अब बात करते हैं बेटा एक्सेलरेशन की, इट मीन टेन थीटा। बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है थीटा 90 से बड़ा है, तो बेटा कैसा आएगा एक्सेलरेशन, नेगेटिव, सिंस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट बेटा यहाँ पे, क्योंकि लाइन यहाँ भी स्ट्रेट लाइन ही है जो ग्राफ है, तो बेटा एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट भी है एंड कांस्टेंट। बेटा कांस्टेंट की वजह क्या है, सिंस स्लोप इज कांस्टेंट। नेक्स्ट थिंग बेटा वेलोसिटी, देखो सारा ग्राफ नीचे की तरफ है, तो v इज नेगेटिव। बेटा जब एक्सेलेरेशन नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव, दोनों का साइन कैसा है, सेम, तो स्पीड इंक्रीज होगी, अपोजिट होता तो डिक्रीज होती, तो स्पीड इज इंक्रीजिंग। ओके बेटा, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जब बेटा टाइम जीरो तो वेलोसिटी कुछ है, पॉजिटिव में है, तो एट टी इक्वल टू जीरो वी इक्वल टू वी नॉट। बेटा मैं एक्सेलेरेशन की बात करूं तो यहाँ पे देखो टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से बेटा बड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे a इक्वल टू टेन थीटा, तो बेटा कैसा है एक्सेलरेशन, नेगेटिव। और बेटा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ग्राफ, तो स्लोप चेंज हो नहीं रहा, तो बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव भी है एंड कांस्टेंट भी है। ओके, सारा ग्राफ देखो बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे बेटा वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, v इज पॉजिटिव। जब बेटा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डिफरेंट साइन के अंदर को, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो स्पीड हमेशा डिक्रीज होती है, स्पीड इज डिक्रीज। नेक्स्ट बेटा इस ग्राफ में देखो टाइम जीरो पर वेलोसिटी नेगेटिव में है, तो मैंने वो माइनस वी नॉट कह दी, तो एट टी इक्वल टू जीरो वी इक्वल टू माइनस वी नॉट। बेटा अगर मैं स्लोप की बात करता हूँ तो थीटा 90 से बेटा ग्रेटर आ रहा है यहाँ पर भी, तो अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो बेटा टेन थीटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, एंड बेटा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्लोप नहीं बदल रहा, तो बेटा साथ साथ ये कांस्टेंट भी है। बेटा सारा ग्राफ नीचे की तरफ है, तो v इज नेगेटिव। अब आपको दिख रहा है बेटा एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज, स्पीड इज इंक्रीज। नेक्स्ट ग्राफ बेटा यहाँ भी अगर मैं देखता हूँ टाइम जीरो पर बेटा वेलोसिटी देखो माइनस वी नॉट है, तो एट टी इक्वल टू जीरो वी इक्वल टू माइनस वी नॉट। अब बेटा एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो स्लोप, बेटा ये एंगल जो है 90 से यहाँ पे बेटा छोटा बन रहा है ना, हर एक में एंगल 90 से बड़ा था, बट यहाँ पे एंगल 90 से छोटा है। तो बेटा एक्सेलरेशन को अगर हम देखें तो a इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू पॉजिटिव आ रहा है बेटा एक्सेलरेशन, साथ साथ कांस्टेंट भी, वही ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है एंड कांस्टेंट, ओके, स्लोप यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। ओके, वेलोसिटी की बात करें, सारा ग्राफ बेटा नीचे है, तो v इज नेगेटिव। अब देखो बेटा ध्यान से, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, तो स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, स्पीड इज डिक्रीज। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा ग्राफ को देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे बेटा ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो इस स्लोप जो होगा वो बेटा चेंज हो रहा होगा, वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से,
अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ऐसी लाइन बनेगी, यहाँ पॉइंट पे लाइन बेटा ऐसे होगा। आपने देखा स्लोप पहले बेटा ज़्यादा था, अब क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ देखो शुरुआत में बेटा ये था स्लोप, ऐसे बनेगी लाइन, यहाँ पे आके बेटा स्लोप देखो ऐसे हो गया। तो आप देख रहे हो स्लोप बढ़ रहा है ना, पहले ऐसे था स्लोप, अब बेटा ऐसे हो गया। यहाँ पे देखता हूँ मैं शुरुआत में बेटा ये था स्लोप, आगे जाने बेटा स्लोप ऐसा हो रहा है, मीन्स बढ़ रहा है स्लोप। यहाँ देखो बेटा पहले स्लोप ऐसा था, अब बेटा स्लोप ऐसा हो गया, इट मीन्स यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बेटा। और हम एंगल की बात करते हैं बेटा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा वो ग्रेटर देन 90। यहाँ बेटा एंगल बनेगा कहीं भी देख लें थीटा लेस देन 90। यहाँ पे बेटा एंगल कहीं भी बनेगा थीटा ग्रेटर देन 90। यहाँ बेटा एंगल बनेगा कहीं भी थीटा लेस देन 90। बेटा देखो यहाँ से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो बेटा एक तो आपको दिख रहा है पूरे में स्लोप जो थीटा है ग्रेटर देन 90 है। तो बेटा ए कैसा है, ए इक्वल टू टेन थीटा होता है, थीटा 90 से बड़ा है तो बेटा एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ओके। अब देखो स्लोप बेटा पहले ऐसे था स्लोप, अब स्लोप कम हुआ है तो एंड डिक्रीजिंग हो गया। अब तक कांस्टेंट था लेकिन यहाँ पे बेटा कैसा है, डिक्रीजिंग है। वेलोसिटी की बात करें, v बेटा सारा ग्राफ ऊपर है, v इज पॉजिटिव। देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, तो स्पीड क्या होगी बेटा यहाँ पे, स्पीड इज डिक्रीजिंग, क्योंकि दोनों का साइन कैसा है, अपोजिट है। ठीक बेटा। अब देखो यहाँ पे देखो नेक्स्ट, इसका हम रीजन ले सकते हैं पहली बार में, सिंस स्लोप इज डिक्रीजिंग। आगे हम याद रखेंगे कि जब भी स्लोप बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, यहाँ पर स्लोप घटेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा। ओके बेटा। ये आपको पता है थीटा नेगेटिव क्यों आ रहा है यहाँ पे बेटा, ए क्योंकि थीटा यहाँ पर ग्रेटर देन 90। आगे से हम पॉइंट्स को डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक बेटा। अब देखो यहाँ पे थीटा बेटा 90 से छोटा है, ए इक्वल टू टेन थीटा, थीटा 90 से छोटा है तो बेटा पॉजिटिव आएगा स्लोप, है ना। और एक्सेलरेशन भी कैसा है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट बेटा अब आप देख रहे हो स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन बेटा पॉजिटिव तो है ही, साथ साथ कैसा है, इंक्रीजिंग है, एंड इंक्रीजिंग। तो हमने देखा स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्लोप बढ़ रहा है तो बेटा एक्सेलरेशन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। सारा ग्राफ देखो बेटा ऊपर की तरफ ही है, तो v कैसा है, v इज पॉजिटिव। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, वेलोसिटी पॉजिटिव हो तो बेटा स्पीड क्या होगी, हमेशा इंक्रीज होगी, दोनों का साइन सेम है, स्पीड इज इंक्रीजिंग। अब बेटा नेक्स्ट ग्राफ देखो, इसमें हम देखें तो a इक्वल टू टेन थीटा, बेटा थीटा 90 से बड़ा है तो एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। स्लोप देखो बेटा पहले कम था, देखो स्लोप बढ़ गया तो इंक्रीजिंग है, एंड इंक्रीजिंग। नेक्स्ट बेटा जो वेलोसिटी है वो कैसे, सारा ग्राफ ऊपर की तरफ ही है तो v इज पॉजिटिव। तो देख रहे हो आप एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो स्पीड कैसी होगी, स्पीड इज डिक्रीजिंग, क्योंकि दोनों का साइन कैसा है बेटा, अपोजिट है। यहाँ की बात करते हैं बेटा, पहले एक्सेलरेशन देखो बेटा, यहाँ पे दिख रहा है आपको थीटा 90 से छोटा है तो बेटा एक्सेलरेशन टेन थीटा होता है, 90 से छोटा है बेटा एंगल तो ये क्या है, पॉजिटिव। साथ साथ देखो स्लोप बेटा डिक्रीज हो रहा है, पहले ज़्यादा था स्लोप अब बेटा कम हो गया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो रहा है, एंड डिक्रीजिंग। बेटा सारा ग्राफ ऊपर की तरफ ही है तो v इज पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और बेटा देख रहे हो आप एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो स्पीड क्या होगी बेटा, यहाँ पे इंक्रीज होगी, स्पीड इज इंक्रीजिंग। ओके स्टूडेंट्स।